Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video we will solve exercise 3.3. Question 1. In which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये किस क्वाड्रेंट में होंगे और हमने उनको वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि ये प्लेन हमने शो किया हुआ है और प्लेन को हमने दो लाइंस यानी जो कि लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर है उनके द्वारा इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और देखिएगा, दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ फिगर में हम देख पा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, दिस थर्ड and this fourth. And we know that the numbers positive and positive, so this positive number is enclosed by first quadrant and negative positive number will be enclosed by second quadrant and negative numbers will be enclosed by the third quadrant and positive negative numbers will be enclosed by the fourth quadrant. तो यहाँ पर क्योंकि हम पॉइंट्स के साइन अगर देखें, पहले पॉइंट के साइन, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। लेट दिस -2, 4, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस सी, डी एंड ई। सो ए पॉइंट, क्योंकि इसके साइन माइनस प्लस यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, सो इट्स साइन आर negative and positive. So this will be in second quadrant. So this point will be, A point will be second quadrant and B point will be, क्योंकि इसके sign is positive negative. So positive negative means this will be quadrant fourth. C point -1, 0, इसके sign negative positive है. So और negative देखिएगा 0 है, यहाँ पर y coordinate is 0. So C point will be on x-axis, so it will be on negative x-axis. So C point x-axis पर होगा, negative x-axis पर होगा, यहाँ मेंशन कर देते हैं negative x-axis. D point 1, 2 है, positive मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. E point की बात करें, E point will be, क्योंकि इसके साइन नेगेटिव है, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. अब इनको हम वेरीफाई करते हैं, इनकी लोकेशन हम मेंशन कर देते हैं. सो -2, 4, -2, 4 का मतलब क्या है? ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी -2 एक्स कोऑर्डिनेट इज -2, वाई कोऑर्डिनेट इज 4. सो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस इज 2 और नेगेटिव एक्स के अलोंग डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज 4 और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्स की डायरेक्शन में है. सो -2, 4, सो देखिएगा -2 यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट आ गया -2, देन हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलना है. सो दिस विल बी हियर, सो ए पॉइंट विल बी हियर, दिस विल बी द ए पॉइंट. इसकी लोकेशन हम मेंशन कर देते हैं -2, 4. सो दिस इज -2, 4. अब हम बी पॉइंट की बात करें, 3, -1. सो हमने एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव 3 चलना है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 चलना है, 3 मूव करना है, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमने -1 मूव करना है. सो दिस पॉइंट विल बी हियर, ये हम मेंशन कर देते हैं, दिस पॉइंट विल बी 3, -1 और ये पॉइंट बी पॉइंट होगा. सी पॉइंट -1, 0 यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में -1, देन देयर इज नो मूवमेंट along the y direction. So this point will be, C point will be here. So this will be -1, 0. Next point D is 1, 2, यानी 1 हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करना है. So it will be here. Then 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर हमने पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करना है. So D point will be here. This is the D point and coordinate is 1, 2. ये मेंशन कर दिया हमने. नेक्स्ट पॉइंट इज E पॉइंट इज -3, -5. सो -3 मीन्स नेगेटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करना है,
देन -5 यानी 5 यूनिट नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव करना है. सो दिस इज 1 2 3 नेगेटिव x डायरेक्शन में, देन 5 यूनिट नेगेटिव y डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5. So this will be here. So this point will be -3 comma -5 and its name is E. Question 2. Plot the points x comma y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने along x axis and y axis, यानी x axis and y axis दोनों के लिए हमने स्केल लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. और ये हमने प्लेन में ये क्वाड्रेंट मेंशन किए हुए हैं. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेकंड, दिस विल बी थर्ड and this will be fourth quadrant. Now this is the origin, its point is 0 0, then this is positive x-axis and OX dash is negative x-axis, OY is positive y-axis and OY dash is negative y-axis. Now table में देखेगा फर्स्ट कॉलम इज -2, 8. सो x y कोऑर्डिनेट आर, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं. इट इज -2, 8. -2, 8 यानी y एक्सिस से डिस्टेंस इज -2, यानी y एक्सिस से नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस इज 2. सो ये यहाँ पर आ गया. O से ओरिजिन से हमने नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में 2 कंसीडर करेंगे, 2 यूनिट. सो ये -2, 8 यानी 8 हमने पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करना है. सो ये हमने देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस पॉइंट विल बी हियर. इस पॉइंट का नाम हम A रख देते हैं. सो A पॉइंट विल बी -2, 8. दिस इज -2, 8. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट नेक्स्ट पॉइंट इज B. दिस इज -1, 7. सो -1, 7 मीन्स नेगेटिव x डायरेक्शन में -1, देन पॉजिटिव y डायरेक्शन में 7 यूनिट, यानी दिस इज -1, देन पॉजिटिव y डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस पॉइंट विल बी हियर और इस पॉइंट का नाम हम B रख देते हैं. B पॉइंट विल बी -1, 7. देन C पॉइंट, नेक्स्ट कॉलम को हम C पॉइंट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इज 0 -1.25. सो यहाँ पर देखिएगा 0 मीन्स x x पॉजिटिव x डायरेक्शन या नेगेटिव x डायरेक्शन में हमने मूव नहीं करना, यानी y डिस्टेंस इज 0 एंड -1.25 मीन्स x एक्सिस से डिस्टेंस विल बी 1.25 और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में होगी. सो -1.25 मीन्स -1 और -2 के बीच में, -1 पूरा हमने ब्लॉक कंसीडर करना है. ये -1 यहाँ आ गया. देन इसके बाद हमने 0.25 का मतलब क्या है, क्वार्टर ऑफ 1, यानी हमने 1/4 मूवमेंट और करना है. सो दिस विल बी हियर. So this point will be, its name is, let its name is C and this point will be 0, -1.25. So ये point यहाँ पर होगा. Next point is, let this point is D and this is 1, 3. So D point यानी 1 3, 1 3 means पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी x हमने डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है. x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव करना है 1 यूनिट. देन y पॉजिटिव y एक्सिस के मूव करना है 3 यूनिट. सो दिस पॉइंट विल बी हियर. सो दिस पॉइंट विल बी D and it is 1, 3. Next last point is, let this is E and this is 3 -1. So x coordinate is 3, y coordinate is -1, means x पॉजिटिव x डायरेक्शन में हमने 3 यूनिट मूव करना है, 3 सेंटीमीटर मूव करना है, और नेगेटिव y डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करना है. So this point will be here. So this point is E, let this point is E and its coordinate is 3, -1. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.